नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी चैनल शिव कन्या में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का शीर्षक है अपने बेटे के लिए सुंदर व सुशील बहू लाने की तमन्ना। पंडित जी ने ये तारीख चुना है कि मुकेश और प्रीति के रिश्ते के लिए सरला जी सुबह से ही तैयारी में व्यस्त है। आज उनके बेटे की सगाई होने वाली है। उन्हें उनकी बहू रानी मिलने वाली है, जिसे घर की चाबी सौंपने के लिए बरसों से बेसब्री से इंतजार कर रही है। शायद हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि जीते जी अपने घर की चाबी एक सही हाथों में सौंप दे और अपने आंखों के सामने अपने बच्चों की गृहस्थी बसते हुए देख ले। फिर से अपने बच्चे को बचपना को देखे पोता पोती के रूप में। जब मुकेश सिर्फ 5 साल का हुआ था, तभी से बहू रानी के सपने देखने लगी थी। हर धनतेरस के दिन अपने बहू रानी के लिए एक चांदी का सिक्का खरीदती थी और तीज में पाँव की बिछिया, अक्षय तृतीया पर नाक के लौंग और इस तरह के इतने सारे जेवर इकट्ठे कर लिए थे कि इन 26 सालों में प्रस्थान करने का वक्त हो गया था। अब देर मत कीजिए सासू माँ, सरला जी के पति परमेश्वर अभय जी ने कहा। हाँ हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ, बस दही चीनी खिला दूँ। बारी बारी से सभी ने दही चीनी खाई और जय गणेश बोलकर चल पड़े एक सुहाने सफर पर, जहाँ सरला जी ने बहू रानी मिलने वाली थी। उनके सपनों की शहजादी जानी सी दुलारी, उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाली, शाही परिवार को वारिस देने वाली, उसके राजा बेटा का ख्याल रखने वाली, उसके खुशियों की चाबी, एक भोली भाली मासूम सी लड़की, जिस पर न सिर्फ अपने बेटे की जिम्मेदारी बल्कि पूरे परिवार का भार और खानदान की मर्यादा और आबरू सौंपना चाहती थी। इन्हीं ख्यालों में मीलों का सफ़र पल भर में गुजर गया और पहुंच गए राज साहब के घर। उन्हें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, बस इतना ही बताया गया था कि हम कॉफ़ी पीने के लिए आ रहे हैं। बाहर लॉन में युगल दंपत्ति बैठे हुए में मिले। शाम का वक्त, सुहाना मौसम, हल्की हल्की ब्यार सी हरनी सी पैदा करने लगी। दशहरा में गुलाबी सर्दी पड़ने लगी थी और इस बार 2 मास लगने में से थोड़ी और देर हो गई थी। पिछले साल तो दिवाली भी निकल गई थी। अभी तक खैर सामान्य सी औपचारिकता के बाद दोनों परिवार साथ साथ बैठकर कॉफ़ी का आनंद उठाए। अभय साहब बहुत सीधे साधे इंसान है। बिना किसी लाग लपेटे में स्पष्ट शब्दों में प्रीति का हाथ मुकेश के लिए मांग लिया। राज साहब शायद ही इस बात के लिए तैयार नहीं थे, तो कुछ हैरान और परेशान हुए और अपनी पत्नी की तरफ देखने लगे। उनकी पत्नी बेहद समझदार और व्यवहार कुशल महिला है। उन्होंने आंखों से इशारा किया। कुछ देर बाद बच्चों को आपस में मेल जोल बढ़ाने के लिए, यूँ तो पहचान बरसों से पुरानी थी, लेकिन दोनों परिवार के आमने सामने पहली बार हुए थे। लेकिन बड़ी जल्दी ही बच्चे आपस में घुल मिल गए। राज साहब इतनी सहजता से इस संबंध को नहीं स्वीकार पा रहे थे, लेकिन उसकी विदुषी पत्नी ने अपना मन बना लिया था और 2-4 रिश्तेदारों को फ़ोन पर बताया कि धीरे धीरे सभी को सहमति हो गई और मुंह मीठा कराने के लिए सरला जी शुगर फ्री कलाकंद लेकर आई थी, जिसे छुपाकर गाड़ी में ही रखा था। उन्हें शंका था कि कहीं 1% राज साहब ने मना कर दिया तो तब क्या होगा। आखिर उनकी बेटी के जीवन का फैसला था, जो जल्दबाजी में किया जाना उचित नहीं था। खैर, जब सभी को सहमति मिल गई, तब सभी ने एक दूसरे को बधाई दी और मुकेश और प्रीति सुखमय जीवन के लिए ढेरों शुभकामनाएं दी। पंडित जी भी साथ में आए थे। शादी के लिए शुभ मुहूर्त 27 नवंबर का मिला। सचमुच यह तो बहुत ही शुभ दिन है। मुकेश की छोटी बहन नेहा ने तुरंत ही सारी व्यवस्थाएं दिखाने लगी अपने लैपटॉप पर। इंगेजमेंट से लेकर शादी तक का सब कुछ उसने वेडिंग प्लानर से मिलकर तय कर लिया था, बिना प्रीति और उसके माता पिता की राय जाने हुए। आज इतनी जल्दबाजी में फैसला हुआ है कि कुछ नया नहीं ले सकी। जो पहले से ही रखा था वही हीरे वाली अंगूठी कंगन लेकर चल पड़ी थी। अभय साहब ने गिनी दिया और खुशी खुशी यह सगाई की रस्म अदा कर दी गई। राज साहब भी प्रसन्नचित्त लग रहे हैं। प्रसन्नता की बात तो है ही कि मुकेश देखने के लिए खूबसूरत नौजवान और देश के नंबर 1 कंपनी मैनेजर के पद पर आसीन है। अभय साहब का पद, प्रतिष्ठा, घर बार, परिवार और खानदान में सब कुछ पहले से ही जाना समझा हुआ था। इसलिए दोनों परिवार अब बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। थोड़ी थोड़ी फुहार भी पड़ने लगी। अब सब लोग अंदर आए। साथ में कुछ तस्वीरें ली गई और आगे की सारी योजनाएं राज साहब और उसकी पत्नी को समझाया गया। सरला जी बिल्कुल गुमसुम सी खिड़की के बाहर देख रही थी अपने बेटे की शादी और प्रीति को अपने परिवार में शामिल करने की।
इच्छा, चाहत, अरमान और जिद जो भी कहे यह सरला जी को ही था, लेकिन आज वो इस कदर तटस्थ होकर अपने ख्यालों में गुम है। जैसे नेहा ने देखा अपनी माँ को तो पास आकर जानना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो माँ चुप हो गई। माँ की जिद के कारण पूरा परिवार राजी हुआ, यह जानते हुए भी प्रीति मुकेश के उम्र में बड़ी है। शुक्र है कि देखने में बड़ी नहीं लगती है। बहुत प्यारी सी चुलबुली सी बिल्कुल नेहा जैसी। दोनों ननंद भाभी की खूब जमेगी। नेहा ने नोटिस किया माँ को पता नहीं चला कि वो उसके पास खड़ी है। 2 मिनट से तो उसने देखा उसकी नज़र किधर है और बेसाख्ता हंस पड़ी। अंगूर का बेल था थोड़ी दूर पर। नेहा ने शरारत सूझी। उसने सभी को बाहर बुलाया और शोर मचाकर अंगूर के बेल के साथ दोनों परिवारों की तस्वीरें ली। यह अंगूर का बेल वो नहीं था जो सरला जी की जिंदगी के प्रेम में कोमल जन्मा था। उसके आंखों में उसका सपना सजने लगा था, दिल में अरमान जागे थे, मन मस्तिष्क में एक विचार कौंधा था। उस वक्त महज में 12 साल की उम्र थी और आज उम्र में आखिरी पड़ाव पर है। कितना लंबा वक्त गुजर चुका है, जीवन में कितने मोड़ आए और कितना लंबा सफ़र तय किया हम लोगों ने, और आज फिर वही पहुंच गए। सचमुच दुनिया गोल है। राज साहब ने अपनी पत्नी और एक कॉफ़ी पीना चाहती थी। हम सभी ने पिया, कुछ घंटे पहले पी गई कॉफ़ी को। इस कॉफ़ी के स्वाद में थोड़ा फ़र्क महसूस किया सरला जी ने, क्योंकि यह कॉफ़ी राज साहब की बेटी प्रीति ने नहीं, उनकी बहू रानी प्रीति ने बनाया था। अगली मुलाकात की तारीख पक्की हो गई थी। अब सरला जी को अपने घर लौटकर अपने कान्हा जी को शुभ समाचार सुनाना था। उनकी बहुरानी मिल गई। इस घर की लक्ष्मी को उन्होंने देख लिया। उसकी आंखों में वह गहराई, पानीदार चमकती आंखें जिसमें डूब जाने की चाहत तो थी, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की। आज बेटे के माध्यम में उनकी उसकी खुशियाँ मिली। अब वो अपने पोते का सपना देखने लगी। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ कहना है कुछ कहानी के बारे में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।